जिस क्षण मेरा पुनर्जन्म हुआ, फिर मैंने अपनिपटान धन लिया और रात भर शहर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पिछले जीवन में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले भाई ने भारी कर्ज से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा, जबकि वह मुझ पर लाखों की देनदारी डाल रहा है। अपनाम बदल लिया और गुप्त रूप से उच्च जीवन व्यतीत किया। अनजान लगातार 10 सालों तक पीसता रहा। जब मुझे भूख लगी मैंने जूठा खा लिया। पूरे समय जब मैं थका हुआ था पुल के नीचे सोया, उस विधवा और अनाथ को सहारा दे जिसे वह पीछे छोड़ गया था। अंत में अत्यधिक थकावट से मर रहा हूं। जब मैंने आंखें खोली, मैं उसके साथ मछली पकड़ने नदी पर वापस गया था। मदद करना, कोई मुझे बचा लो। तुम्हें तैरन ही आता। अगर मैं मर जाऊं मैं अपनी पत्नी और बच्चे को तुम्हें सौंप दूंगा। प्लीज मेरे लिए उनकी अच्छी देखभाल करें। डोजी टिंग पानी में संघर्ष कर रहा, ऊपर नीचे हिलना डुलना, अपनी आखिरी इच्छा और वसीयत मुझ पर चिल्ला रहा है। धारा तेज थी और डू तेजी से बह गया। मैं किनारे पर खड़ा उसे अपनी आंखों से ओझल होते हुए देख रहा, अपने सबसे अच्छे दोस्त को बहते हुए देखकर। मैं बिल्कुल शांत था, क्योंकि यह दूसरी बार था जब मैं इससे गुजरा था। मैं ठीक ठीक जानता था कि यह क्या था। मेरे मन में पिछले जीवन की स्मृतियां उमड़ पड़ी। डू और मैं बचपन के दोस्त थे। मैंने हमेशा उनके साथ भाई जैसा व्यवहार किया, पर वह सिर्फ मेरा भोला हो था। मेरी पिछली जिंदगी का वह दिन बिल्कुल आज जैसा ही था। डू ने मुझे मछली पकड़ने के लिए आमंत्रित किया, तभी गलती से गिर गया। इससे पहले कि पानी उसे ले जाए, अपनी पत्नी और बच्चे को मुझ पर थोप रहा है। डू की मौत बारे मुझे बहुत दोषी महसूस हुआ। उसे न बचा पाने के लिए खुद को दोषी ठहरा रहा हूं। तो डू अपने पीछे ढेर सारा कर्ज छोड़ गया। उनकी पत्नी को कारें, मैंने उन्हें खरीदा। 10 साल तक मैंने डू के परिवार का समर्थन किया। मैंने किसी को डेट भी नहीं किया। मैं पूरी तरह से उनके लिए जीता था। पर डू का परिवार एक अथाह गड्ढा था। उन्होंने मुझे पूरी तरह चूसा, हमेशा लेते रहे। उनकी जीवन शैली को वित्त पोषित करने के लिए काम करना। अंततः तनाव से मुझे कैंसर हो गया। मेरी मृत्यु शैया पर डू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आए। जेन मो। उस समय मेरे पास अपनी मौत का नाटक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पर मैं वापस आ गया हूं। आप शांति से जा सकते हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह सब ड्यू की साजिश थी। डूब कोई दुर्घटना नहीं थी। अपने कर्ज से बचने के लिए फिर मेरी वफादारी का शोषण किया। एक स्वतंत्र दाई। मुझे सच्चाई बहुत देर से पता चली। मैं नफरत से भरा हुआ मर गया। एक आत्मसंतुष्ट ड्यू को अपने परिवार के पास लौटते हुए देखकर, हर चीज बारे सोचते हुए, जहां ओस गायब हो गई थी। चूंकि हम में से किसी को भी तैरन ही आता था, मुझे अपने पिछले जीवन में उनकी मृत्यु पर कभी संदेह नहीं हुआ। पर अब देखने पर पता चला कि यह छेदों से भरा हुआ था। जब वे डूब रहे हों शांति से वसीयत कौन लिखता है? जाहिर तौर पर उसने छिपकर तैर सीखा और मुझे मूर्ख समझा। उसने मेरे पिछले जीवन को नर्क बदिया। ऐसा जीवन जी रहा हूं जो मेरा था ही नहीं। अपने परिवार के लिए गुलामी कर रहा है। इस बार वह भुगतान करने जा रहा है। पहले की तरह उन्होंने मान लिया कि वह बह गया है। उसी समय जल्द ही डुकियान के साथ पहुंचे। फुयानजी ने जैसे ही मुझे देखा, वह मुझे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ी। पर मुझे इसकी उम्मीद थी और मैं इससे आसानी से बच गया। थप्पड़ से चूककर वह मुझ पर चिल्लाई, ये सब आपकी गलती है। अगर यह आपके लिए नहीं होता। अब जब वह चला गया है, मुझे मेरा पति वापस दे दो। मेरे पिछले जीवन में जब उसने मुझे दोषी ठहराया, मैं खुद से नफरत करता था। मैंने सचमुच सोचा कि मैंने उसे मार डाला। पर इस बार इसे मेरे ऊपर डाल दो। मैं जा ही नहीं चाहता था। इसके अलावा आप कैसे जानते हैं कि वह बिल्कुल मर चुका है? शायद वे उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे।
वह तेज बहाव में बह गया। वह अब भी जीवित कैसे रह सकता है? शायद कोई चमत्कार हो। जब तक मैं कोई शव न देख लूं, मुझे विश्वास नहीं होगा कि डू मर गया है। पर आप, ऐसा लगता है जैसे आप चाहते हैं कि वह मर जाए। मैं नहीं करता। वो मेरा पति है। ये सब आपकी गलती है। तुमने उसे मार डाला। उसे? वह वही है जिसने खतरे को नजरअंदाज कर दिया और खतरा पानी में मछली पकड़ने पर जोर दिया। मैं उसे रोक नहीं सका। डू आपका सबसे अच्छा दोस्त है और आप उस बारे ऐसी बात कर रहे हैं। यह तुम पर है। आप उसके लिए हमारा ख्याल रखेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनकी जगह लूंगा। मुझे परवाह नहीं है। और हमारे पास ट्यूशन के पैसे नहीं हैं। अब जब डू चला गया है, आपको इसके लिए भुगतान कर होगा। तभी डू का बेटा डू कियान भी भाग गया। वह मुझ पर चिल्लाया, तुम उन्हें मेरे लिए खरीदो। ये देखकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ गई। वे उन लोगों की तरह नहीं दिखते थे जिन्होंने अभी अभी अपने पति और पिता को खोया है। मैं पिछली बार इस पर ध्यान देने के लिए बहुत निराश था, पर अब यह बहुत स्पष्ट था। पैसे नहीं हैं, स्कूल छोड़ दो। एक संभ्रांत निजी स्कूल में क्यों जाएं? किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएं। क्या? जियोयान पब्लिक स्कूल में कैसे जा सकता है? क्या तुम मेरे बच्चे को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? अपने ग्रेड के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां जाता है। तुमने मेरे पति को मार डाला और अब आप उसके परिवार की मदद नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। उन्होंने आपके साथ भाई जैसा व्यवहार किया और इस तरह तुम उसका बदला चुकाते हो। तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है। फिर आप डू का साम कैसे कर सकते हैं? फुयानजी ने मुझ पर आरोप लगाते हुए गुस्सा जाहिर किया। जिद करके मैंने उसे मार डाला। मैं दृढ़ रहा कि उसकी मृत्यु मुझ पर नहीं होगी। डुचियान को पब्लिक स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया और एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया। हमने काफी देर तक बहस की, यह महसूस करते हुए कि उसे कुछ नहीं मिल रहा है, किसी बाहरी इंसान को। पर केवल मैं ही जानता था। दिन बीत गए। सभी ने मान लिया कि वह मर गया है। मैं अभी उसे ढूंढने जाने की योजना ही बना रहा था। फू यानजी ने पाने के लिए हर बहाना आजमाया। पैसे? पहले मैं उसका पर्सनल एटीएम था। इस बार मौका नहीं। मैं देख चाहता था कि डू कितनी देर तक छिप सकता है। फिर फू यानजी ने मुझे दोबारा फोन किया। वह हताश लग रही थी। यहां आओ और हमें बचाओ। जियो यान और मैं मरने वाले हैं। मैंने नहीं पूछा क्यों। मैंने फोन रख दिया और सीधे उसके घर चला गया। जब मैं वहां पहुंचा मुझे कई हट्टे कट्टे ठग मिले, माँ और बेटे के साथ लिविंग रूम में। जब उसने मुझे देखा ऐसा लगा जैसे उसने कोई उद्धारकर्ता देख लिया हो। वह चिल्लाई, तुम आखिरकार यहां आ गए। हमारी मदद करें। फिर वह ठगों की ओर मुड़ी। यह मेरे पति का सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे पति का पैसा बकाया है। यहां तक कि डरे हुए बच्चे डू कियान ने भी चिल्लाकर कहा, हाँ, उससे पैसे मांगो। ठगों ने मेरी ओर देखा। एक खतरा आदमी ने मुझे आकार दिया और गुर्राया, आप उनका कर्ज चुका रहे हैं? कौन सा कर्ज? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ठग रुका। वह समझाने के लिए हड़बड़ाई। वे आज यह कहते हुए आए कि डू पर उनका बहुत सारा पैसा बकाया है। वे चाहते हैं कि हम भुगतान करें। उन्होंने कहा कि अगर हम पैसे नहीं देंगे लात मार देंगे। जियो यान और मैं बाहर गए और घर बेच दिया। चेन मो, आप डू के सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपको हमारी मदद करनी होगी। मरना। उसने अपदयनीय कृत्य प्रस्तुत किया। मैं मन ही मन हंसा। डू द्वारा अपनी मृत्यु का नाटक रचने का मुख्य कारण था इस भारी कर्ज से बचने के लिए और इन दोनों की रक्षा के लिए। मैंने अगले 10 साल उनके लिए कर्ज में डूबकर बिताए। पर अब बिल्कुल नहीं।
मैं मदद नहीं करने वाला था। मैं आग पर गैस डालने जा रहा था। मैंने ठग की ओर देखा। 5 मिलियन। मेरे पास उस तरह की नकदी नहीं है। अगर यह कुछ भव्य होता। आखिरकार आप पैसे उधार लेते हैं, आप उसे वापस चुकाते हैं। पर मैं इसे कवर नहीं कर सकता। कर्ज चुकाने के लिए आपको घर बेचोगा। फुयान जी घबरा गए। उस विध्वंस निपटान से आपके पास लाखों हैं। मैं मन ही मन मुस्कुराया। वह बिल्कुल मेरे निपटान पैसे पीछे थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डू ने अपनी मौत का नाटक करने के लिए ठीक इसी क्षण को चुना। मेरे परिवार की विध्वंस निधि अभी अभी आई थी। मैंने एक बार ड्रिंक के दौरान डू से इसका जिक्र किया था। वह जानता था कि मेरे पास पैसा है। मेरे माता पिता के साथ है। आपका कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दरअसल पर मैं उन्हें यह नहीं बोल रहा। फुयांग जी चिल्लाए। मैं क्यों? मैंने पैसे उधार नहीं लिए। आपके अपार्टमेंट की कीमत 2 मिलियन है। इसे बेचो। नहीं। शाओयान और मैं कहाँ रहेंगे? एक जगह किराए पर लें। लोग हर समय किराए पर रहते हैं। इससे पहले कि वह जवाब देती, दोस्तों डू के कर्ज बारे देखो। मैं जानता हूं मैं उसका दोस्त हूं। इसका मुझसे कोई लेना देन ही है। जिस पर भी तुम्हारा कर्ज है उस पीछे जाओ। हालांकि हो सकता है वह मरा न हो। शायद वह घर आने से डरता है। ठग रुक गए। वे आज दौड़कर आए थे क्योंकि उन्होंने सुथा। डू मर गया और उसे डर था कि फुयानजी भी भाग जाएगा। मैंने जारी रखा। इस तरह आपको उनके शहर छोड़ने बारे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वह जीवित है, अगर वह मर चुका है, पर अगर आप उन्हें अभी और बाहर निकाल देंगे, घर बेच दो। ठगों ने इस पर संक्षेप में चर्चा की। नेता ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने फुयांजी को बुरी नजर से देखा। दौड़ने बारे सोचो भी मत। नहीं, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ठग चले गए। जैसे ही वे लिफ्ट में थे, चन्मो, क्या आप भी डू के दोस्त हैं? तुम उसे क्यों दुख पहुंचा रहे हो? आपने हमारी मदद क्यों नहीं की? मैंने कंधा उचका दिया।